हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। उम्मीद है सभी लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ, सबके साथ बहुत ही स्वस्थ आनंद के साथ अपना समय निकाल रहे हो। अच्छी बात भी है, स्वस्थ रहना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए, सबके साथ रहने का मौका मिला है। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बड़ा ही दीनहीन समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, केवल हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। सोचते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं किसी से कम नहीं, मैं अपने लिए, मैं किसी से कम नहीं। कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता, सब बराबर होते हैं, केवल सोच का ही फर्क होता है। माधो सिंह नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं। कमी क्या थी कि वो कोई काम नहीं करना चाहता था, आलसी बहुत था। आलस्य की वजह से वो उस पर गरीबी आ गई। जब हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो गरीबी अपने आप आ जाएगी। बहुत गरीब था। अब उसको एक आदत भी हो गई कि वो आसपास के लोगों से मदद लेने लगा। तो उसे मतलब उसकी जो डेली रूटीन वाली जो एक आदत हो जाती है कि अब मैं काम क्यों करूं, मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है और मैं उसमें गुजारा कर लेता हूं, वही उसने अपना लिया। आज उससे सबके सामने हाथ फैलाता, सबसे मांगता, मदद के लिए गुहार करता। कई लोग उसे डांट फटकार भी देते तो भी उसे बुरा नहीं लगता। कुछ लोग उसे उस पर दया भाव दिखाकर उसे दे देते, उससे उसका गुजारा हो जाता। ऐसे ही एक दिन मांगते मांगते किसी के पास गया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अब शरीर से जो स्वस्थ है वो गरीब कहाँ से है? गरीब तो है ही नहीं। अच्छा खासा दिमाग दे रखा है, अच्छे खासे हाथ पैर दे रखे हैं। असल में हम इसकी कीमत नहीं करते हैं। अपने शरीर जो हमारे पास ईश्वर ने दिया, हम इसकी कीमत को समझते ही नहीं हैं। अब जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि गरीब, तुम इतने हिष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, कोई रोग नहीं है, तुम मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि नहीं, मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं इतना गरीब, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने, सज्जन ने कहा, कुछ नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। कि अरे, मेरी हालत, आप मेरे घर चलिए, आसपास के लोगों से पूछिए, मेरे पास तो खाने तक को नहीं है, मैं तो लोगों से ही मांग कर अपना गुजारा करता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं आंखों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अब वो हैरान कि मेरे पास सब कुछ, मैं तो बिल्कुल गरीब, रोज़ मांगता हूँ, रोज़ खाता हूँ, घर में इतनी गरीबी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पास ये जो ईश्वर के दिया हुआ शरीर है, इसमें तुम्हारे हाथ पैर, आँख, नाक, कान, यानी जो पूरा शरीर है तुम्हारा, जो बहुत कीमती है, ये सब कुछ है। इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? कि तो उसने कहा, ये तो अमीर गरीब सबके पास होता है, मेरे पास कोई अलग थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। वो सज्जन बोले, हाँ, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तुम काम न करके अपना आत्मविश्वास खो चुके हो और तुम कुछ करना नहीं चाहते। और वही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करके बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल करना तुमने बंद कर दिया है। तो फिर वो चुप, उसकी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि ये तो मतलब उसने अपने कई सारे उदाहरण इस तरह के दिए कि नहीं, ये तो सबके पास होते हैं, इनसे क्या होगा, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास काम करने का साधन नहीं है। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ बेकार हैं, पैर बेकार हैं, दिमाग बेकार है, शरीर, आँख, कान, नाक सब तुम्हारे बेकार हैं, तो इनको तुम बेच दो, इनकी तो बहुत कीमत है। जाओ कोई भी, और मैं ले लेता हूँ, मुझे दो, तो मैं अच्छे दामों में खरीदने को तैयार हूँ। एक हाथ दो मुझे अपना, उसके 10,000 रुपये दूंगा। अगर दोनों हाथ देते हो, बेकार है तुम्हारे लिए, तो 20,000 दूंगा। पैर दे दो, 50,000 रुपये दे दूंगा। दोनों काम दे दो, उसके लिए भी 40-50,000 रुपये दूंगा। और अपनी आंखें दे दो, जो बहुत कीमती है, जिससे दुनिया संसार को तुम देख रहे हो, ये आंखें दे दो, तो मैं इसके लिए 1,00,000 दे दूंगा। अब अपना सारा शरीर बेच दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। अब उस माधो सिंह को कुछ आभास हुआ
ये तो बहुत ही मतलब पते की बात बोल रहे हैं कि जब मैं इतना स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दिमाग है, सिर्फ मेरे पास मेरी जो नीयत है वो काम करने की नहीं है। मैं आलस से करने लगा हूँ, मैं काम करता नहीं हूँ। जिस दिन मैं खुद काम करके 4 पैसे घर में लाऊंगा तो उस दिन जो है मेरी जो गरीबी है धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। अब उसकी समझ जो वो उनको समझा, माधो सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उसे गालियां नहीं लग रही थी। पहले उसे बहुत गुस्से, देना तो कुछ नहीं है, मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है। तो उन्होंने उन माधो सिंह को उसके शरीर, जो ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, हमारे पास सबसे बड़ी कीमती चीज है जिसको हम नहीं समझते। अगर अब तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे विशेष लोग हों जो इन चीज़ों से वंचित हैं, यानी किसी के पास आंख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हमें मदद उनकी करने के लिए हमारे हाथ उठने चाहिए, ना कि उसके जो स्वस्थ हैं और दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि ये जो ईश्वर ने मुझे दिया है, इसकी मैं अपने शरीर की मैं कद्र नहीं करता हूँ। इसकी कीमत तो करोड़ों में, हमारे शरीर के अंदर इतनी बढ़िया सुंदर हमें चलाने के लिए उसने मजबूत मशीनरी दे रखी है। तो इस मशीनरी को चलाने के लिए हमें उससे काम लेना, उसके हिसाब से काम करना भी जरूरी है। तो उसकी समझ में ये बात आ गई। फिर उन्होंने आगे उन सज्जन ने और समझाया कि तुम जिसको गरीबी कहते हो ना, ये गरीबी तो कहाँ, किस तरह से गरीबी से उठकर ही लोग ऊपर पहुंचे हैं। ज़्यादातर लोग जिन्होंने ऊंचाइयों को हासिल किया है, जिन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त किया, जिनका लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंचे, वो लोग इसी गरीबी से उठकर ऊपर पहुंचे हैं। इसमें मैं सबसे पहले नाम आप लोगों को बताना चाहूँगी। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार से थे, किसान के बेटे थे, लेकिन कहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसी तरह से छोटा सा क्लर्क था श्रीनिवास रामानुजन संसार का सबसे बड़ा गणितज्ञ बना, जो एक छोटा सा दफ्तर में क्लर्क का काम करता था। इसी तरह स्कूल में जो न्यूटन थे, हमेशा फिसड्डी रहते थे, पढ़ने में बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना क्लास में तू सबसे फिसड्डी है, तो हमेशा उनका नाम आता था कि तुम पढ़ते नहीं हो, बेकार हो, न्यूटन। और देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में आज उनकी गिनती होती है। इसी तरह जो माइकल फेराडे थे, जलसाजी का काम करते थे, और वो उसी जलसाजी के काम से वो अपने परिश्रम से, मेहनत से देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। और अब मैं आपको नाम, लाल बहादुर शास्त्री, जब पार करके नदी को पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो कौन बने थे? देश के प्रधानमंत्री बने थे। और अभी आज वर्तमान में देख लो आप, अब्दुल कलाम थे, देश के राष्ट्रपति रहे, बहुत ही मध्यम परिवार से संबंध रखते थे। अभी समय नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका परिवार देख लीजिए आप, किस परिवार से बिलोंग करते हैं और किन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और देश को पूरा अपने कामों से महिमा मंडित कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी आपके पास दिया हुआ है, यानी सबसे कीमती चीज आप लोगों के पास जो ईश्वर ने आपको दे रखा है, जो धरोहर के रूप में, वो है आपका शरीर। अगर स्वस्थ शरीर है तो आपके पास कोई गरीबी नहीं है। इस शरीर का सिर्फ आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, हाथ पैरों को उचित कामों के लिए आगे बढ़ाना है, आंखों से अच्छी चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों को कानों से सुनना है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और कभी भी जीवन में गरीबी का नाम आप नहीं लेंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने शरीर का सही जो ईश्वर ने दिया, इसका इस्तेमाल करो, तो गरीबी नाम का शब्द आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।